हालेलुया। सो प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। सबको जय मसीह की। हालेलुया। एक सवाल के साथ में शुरू करना चाहता हूं। सच्चा जो आराधक है या जो सच्चा वर्शिपर है या जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाला जो जन है वो कैसा होता है? क्योंकि यूहन्ना में यीशु मसीह ने क्या कहा कि परमेश्वर तो आत्मा है और जरूरी है कि उसका भजन करने वाले उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। तो कितने लोग हैं यहां पर जो आत्मा सच्चाई से प्रभु का भजन करते हैं या आज कर रहे हैं? हालेलुया। तो छोटे भाई के लिए भी धन्यवाद। क्या नाम है? दिव्यांशु ने आज बहुत बढ़िया ताल बिठाई और पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन ये भी परमेश्वर का काम है कि आज ताल और गीत जो है बहुत ज्यादा लय में थे, तो प्रभु ने थोड़ा समय हमें दिया कि हम उसके साथ बंध सकें। तो इसके लिए ताली बजा दो भाई जोरदार। परमेश्वर का काम रुकता नहीं। आप आओ या ना आओ, परमेश्वर ने 10 लोग और रखे हैं। सच में बता रहा हूं, एडन नहीं है, 1 महीने के लिए गायब है, सेवा में गया बिहार, लेकिन परमेश्वर ने किसको भेजा? तनिष को। 2 रविवार से तनिष नहीं है, परमेश्वर ने किसको भेजा? दिवांशु को। आप देखते हैं दिवांशु क्या करता है। कहने का मतलब है ये गलत फहमी है आपकी। अंडर एस्टिमेट कर रहे हो परमेश्वर को कि आपकी जगह खाली रहेगी। नहीं, आपकी जगह भरेगी और यीशु मसीह उसको भरेगा। हालेलुया। क्योंकि जब दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा कि जिनको न्योता दिया था, जब वो नहीं पहुंचे उस विवाह के घर में, उस भोज के अंदर, तो क्या कहा था स्वामी ने कि जाओ बाड़ों से बाहर चले जाओ और जो लोग हैं निर्धन, कमजोर, लूले, लंगड़े, सबको मेरे घर के अंदर लेकर आ जाओ ताकि मेरा घर क्या हो जाए? भर जाए। हालेलुया। प्रभु का घर भरा रहेगा, चाहे आप कुछ करें या ना करें, आलस करें, सुस्ती करें, शिकायतें करें, लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए कुछ लोगों को रखा है जो आलस करेंगे, जो सुस्ती नहीं करेंगे, जो शिकायतें नहीं करेंगे, जो प्रभु के काम में सर्वदा बने रहेंगे। बोलो हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। सच्चा आराधक कैसा होता है? यीशु मसीह ने कहा कि वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। आराधना का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने हाथ हवा में लहराए तो आप सच्चे आराधक हैं। आराधना का मतलब ये नहीं कि आप जोर जोर से ऊंची आवाज से प्रभु का भजन गा रहे हैं, केवल ये नहीं। आराधना का मतलब ये नहीं कि आप खो गए हैं। आराधना का मतलब केवल ये नहीं है। लेकिन एक सच्चा जो आराधक है केवल हाथों को नहीं लहराता है या मीठी आवाज से नहीं गाता है या झूठता नहीं है। मित्रों, सच्चे आराधक के कुछ विशेष गुण हैं जिन्हें परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। कईयों के लिए ये परफॉर्मेंस का स्टेज है कि मैं आया हूं और मुझे बढ़िया सी परफॉर्मेंस देनी है कि लोग वाह वाह करें, खुश हो जाएं। ये पवित्र वेदी है, ये परमेश्वर का स्थान है, या अवसर परमेश्वर देता है। हालेलुया। यहां हम परफॉर्मेंस के लिए नहीं आते हैं, यहां जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं। हालेलुया। जब मैं सच्चे आराधक की बात करता हूं, आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले की बात करता हूं, तो मुझे यीशु मसीह याद आ जाता है। यीशु है सच्चा आराधक। क्या यीशु मसीह को गाना गाते देखा बाइबल में? यीशु मसीह को भजन या आराधना करते स्टेज। लेकिन यीशु सच्चा आराधक है। अगर आपको किसी के जैसा बनना है, नकल करनी है, यहां पर खड़े हुए व्यक्ति की नकल ना करो। अगर नकल करनी है तो यीशु मसीह की करो, क्योंकि वो सच्चा आराधक है। क्योंकि सच्चे आराधक में चिन्ह होते हैं, कुछ सह लेता है। आप अच्छा भजन गा रहे हो, हाथ आ रहे हो, आत्मा में भर रहे हो, लेकिन अगर आप सह नहीं रहे तो आप काहे के आराधक हो?
नहीं, आपकी आराधना झूठी है। लेकिन जो एक सच्चा आराधक होता है वो सब कुछ सह लेता है, उसके अंदर सहन शक्ति होती है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता आप पढ़ें, यशायाह की पुस्तक, कि उसने सब कुछ सह लिया और पेड़ के समान चुप रहा और अपना मुंह ना। सच्चा आराधक वही है, जब उसके ऊपर सताव आता है ना, तकलीफ है, वो ना करना, चुप रहता, उसको सह लेता। हालेलुया। वो सह लेता है सब कुछ। जब उसकी निंदा होती है वो सह लेता है, जब उसके जीवन में क्लेश या तकलीफ आती है वो सब कुछ सह लेता है। वो सच्चा आराधक है। लेकिन आज की लोग आराधना तो कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन आज उनको 24 सेक्टर में आना भारी लग रहा है। क्या सच में सच्चे आराधक हैं? देखो अपने आप को। लोगों को परमेश्वर ने अपने शहर, अपने गांव को छोड़ने के लिए भी कह दिया था और लोग चुपचाप चल पड़े। लेकिन आज सच्चे आराधकों का हाल देखो कि 24 सेक्टर में वो पाल रहे हैं कि कोई हमें घर से लेकर जाए। सच्चे आराधक आज शिकायतें कर रहे हैं, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे लेकर नहीं गए, ये दूर है, कैसे पहुंचेंगे, ये है वो है, और ढीम धमाका। सच्चे आराधक नहीं। एक सच्चा जो आराधना करने वाला होता है ना, वो मुंह नहीं खोलता, वो कभी परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं करता, वो सब कुछ सह लेता है। इसे बोलते हैं सच्चा आराधक। हालेलुया। और यीशु मसीह के बाद मैं किसी को देखता हूं, अय्यूब को देखता हूं, सच्चा आराधक। सब कुछ मिल रहा है, हालेलुया हालेलुया, प्रभु बहुत भला, प्रभु बहुत अच्छा। लेकिन सच्चा आराधक कैसा होता है? वो शिकस्ती नहीं करता, वो सब कुछ सह लेता है। उसे कहते हैं सच्चा आराधक। अय्यूब की जिंदगी में दुख का पहाड़ टूट गया। दुख का पहाड़, बच्चे मर गए, प्रॉपर्टी चली गई, प्रॉपर्टी तो गई, बच्चे तो गए, खुद की सेहत भी चली गई, सर से पांव तक बंदा बीमार। सच्चा आराधक। ये जरूरी नहीं कि आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो आपको लग रहा हो मैं सच्चा आराधक हूं। नहीं, अगर आप बीमार भी हो तो भी हो सकता है आप सच्चे आराधक हो। अय्यूब बीमार था, पौलुस बीमार था, लेकिन क्या थे? सच्चे आराधक, क्योंकि शिकायतें नहीं करते थे, सब कुछ सह लेते थे। अय्यूब का सब कुछ चला गया मित्रों, लेकिन वो सच्चा आराधक था। उसने कहा, जिसने दिया उसने ले लिया, उसका नाम। और आज हम कहते हैं मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया, सब कुछ मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। सच्ची आराधक है सच में। उसकी पत्नी ने कहा कि परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन उसने क्या कहा है? मूढ़ स्त्री, जो मुझे सुख देता है, जो मुझे सुख देता है, क्या मैं उससे दुख ना लूं? ये होते हैं सच्चे आराधक। और हम कहते हैं हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, घर बैठ जाते हैं, छोटी सी बात हो जाए कलीसिया में, घर बैठ जाते हैं। क्या बात होगी थी, क्यों नहीं आए पिछले संडे? झगड़ा हो गया, मन मुटाव अंदर रखा हुआ है, मनाने के लिए जाना पड़ेगा। अरे ये कोई शादी विवाह का समारोह है? यहां पर तो आपको खुद बिना कुछ कहे, बिना शिकायतों के, स्वेच्छा के साथ आना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है जब मन की तैयारी ना हो वहां दान भी ग्रहण नहीं किया जाता। अगर आपकी मन की तैयारी नहीं है तो वो दान, वो आराधना कैसे ग्रहण की जा सकती है? ओ मुझे दूर पड़ रहा है, मन की तैयारी नहीं है आपकी। आप आ तो गए लेकिन दबाव के अंदर आ गए, बोझ के अंदर आ गए। नहीं, सच्ची आराधना कभी नहीं कर पाओगे, वो फिर केवल दिखावा रह जाएगा। लेकिन अय्यूब ने सब कुछ सह लिया, इसे बोलते हैं सच्चा आराधक। आज कैसा रिश्ता है हमारा मसीह के साथ, और हमारा रिश्ता मसीह के साथ आगे कैसे बढ़ सकता है? हम बाइबल नहीं पढ़ रहे,
हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम संगति नहीं कर रहे हैं, हम कैसे मसीह हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, इन बातों के बिना आपका रिश्ता कभी परमेश्वर के साथ अटूट नहीं हो सकता है। एक जिसका रिश्ता मसीह के साथ अच्छा है, जो करना चाहता है ना, वो बाइबल को पढ़ता है, सुनता है प्रभु के वचन को। वो प्रार्थना के बिना नहीं रहता, वो संगति के बिना नहीं रहता। अरे हम कैसे मसीह हैं कि बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, संगति नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं प्रभु के वचन को, और बाहर ढिंडोरा पीटते हैं और कहते हैं मसीह हैं। शैतान हंस रहा है, वो कहता मैं जानता हूं तुम कैसे मसीह हो तुम मेरी, बस तुम एक चोला पहन लिया। मुझे पता है शैतान कहता तुम अडंबर कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम अडंबर ना कर रहे होते तो तुम शिकायतें ना करते, तुम कंप्लेंट ना करते, तुम सब कुछ सह लेते। शैतान खुश है ऐसे लोगों से जो प्रभु के वचन से दूर हैं, प्रार्थना से दूर हैं, संगत से दूर हैं। किसी ने कहा अगर 200 साल पहले अगर जाएं और पूछते भी नाटकबाज लोग कहां मिलेंगे, तो लोग कहते आपको नाटक कंपनी में जाना पड़ेगा नाटकबाज लोगों को देखने के लिए। लेकिन आज के समय में कहें नाटकबाज लोग कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? सब ड्रामेबाजी है। इनसे निकलो, अपने रिश्ते को खुदा के साथ सही करो, अपनी गवाही को बनाओ। हम लोगों के लिए गवाही से ज्यादा ठोकर के कारण है, क्योंकि हम में उत्साह नहीं है, हम में जज्बा नहीं है प्रभु के लिए, हम बड़े फैसले नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं संदेह है प्रभु पर। चेलों ने कहा प्रभु हमने अपना घर बार कश्तियां नाव सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा ऐसा कोई नहीं जो मेरे लिए कुछ छोड़े और सो गुना ना पाए और परलोक में अनंत जीवन। वायदा है प्रभु का, आप बिलीव करोगे चलोगे। हालेलुया। अगर आप बिलीव करोगे विश्वास और चलोगे, तो परमेश्वर कह रहा है यहां तो दूंगा, लेकिन परलोक के अंदर मैं तुम्हें अनंत जीवन भी दूंगा। एक पास्टर बोल रहे हैं पुलपिट से कि जब मैं लोगों को अपनी गवाही बताता हूं, मसीह के बारे में बताता हूं, अपनी गवाही से शुरू करता हूं, फिर उसे मसीह के बारे में बताता हूं। और कहता मैं क्या बताता हूं गवाही में? कहते मेरे भाई आपको पता है जब से मैं मसीह में आया हूं मेरे पास घर भी नहीं था। एक पादरी से बात हुई, कह रहा घर नहीं था, रोजगार नहीं था, किराए पे धक्के खाता था, लेकिन जैसे मैं मसीह में आया मेरा नया बन गया। तुम्हें पता है बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरा अपना बिजनेस है जब से मैं मसीह में आया हूं। ये गवाही नहीं है, लेकिन मुझे लगता गवाही यह है कि जब से मसीह में आए प्रभु ने वो दिया जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु ने पापों की क्षमा दी, प्रभु ने उद्धार दिया। लेकिन ये क्या गवाही है? प्रभु में आए तो आपको घर गाड़ी मिल गई। दुनिया के पास बहुत कुछ है मित्रों, लेकिन दुनिया के पास उद्धार नहीं है, दुनिया के पास छुटकारा नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है। आज मैं भी कह सकता हूं ओ मैं मसीह में आया, अब मेरे बच्चों ने नई कार, मैंने झामपुर में नया घर बना लिया, ओ मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी। नहीं, ये ब्लेसिंग्स नहीं है। ब्लेसिंग्स है कि आपने उद्धार पाया है, आप एक आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना करने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि यूब का सब कुछ चला गया, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करने वाला बना रहा। जिसने दिया उसने नहीं लिया, उसका नाम धन्य माना जाए। ये है आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले, केवल हाथ फैलाने वाले नहीं, वो जो सब सह लेते हैं। हालेलुया। और कंप्लेंट नहीं करते। आइए वचन को पढ़े। मत्ती की किताब उसकी 4 अध्याय कोई पढ़ दीजिए, उसकी 4 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरी बात सुने, आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले केवल वो लोग नहीं हैं जो आपको दिख रहे हैं प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आपको मालूम है सच्चाई से आराधना करने वाला व्यक्ति सब कुछ सहता है, नहीं करता, लेकिन दूसरी बात उसके जीवन में क्या होती है? आराधना क्या है प्रभु की? जब आप अपने आप को शुद्ध रखते हैं, ये भी आराधना। और मैं कहता हूं यही सबसे बड़ी आराधना है, जब आप शुद्ध रखते हो, जब आप निंदा नहीं करते,
जब आप पवित्रता के अंदर चलते हैं, जब बुराई से परे रहते हैं, यह है प्रभु की आराधना करना। गाना माना सिर्फ नहीं है कि हम सोचते गाना माना गा लिया बहुत कुछ हो गया, नहीं। आपका शरीर मायने रखता, आपकी आत्मा। आपको मालूम है अय्यूब को जब परमेश्वर ने क्या कहा था, परमेश्वर ने वो अय्यूब ने क्या बोला था? हाँ, पृथ्वी के ऊपर अय्यूब जैसा मेरा भय मानने वाला हरा और सोदा मनुष्य नहीं है। ये है आराधना। अरे गाना गाना नहीं है केवल, आराधना आपका चरित्र है, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर कैसा है, कैसे सीधे हो खुदा के साथ, वो होती है आराधना परमेश्वर की। हमने समझ लिया गाना बजाना आराधना है। समझ रहे आप मेरी बात को? हम बहुत आराधना कर सकते हैं जो लोगों को पसंद आती है। गिटार ये धमाका रख, बढ़िया सिंगिंग आपके सामने कर सकते हैं, लेकिन वो आराधना नहीं है अगर हमारी जिंदगी परिवर्तित नहीं हो रही है, हमारा मन शुद्ध नहीं है। और क्या कह रहा है यीशु मसीह यहाँ पर कि मनुष्य जो है वो रोटी से नहीं, दुनिया की बातों से नहीं, वो परमेश्वर को खुश कर सकता है या उसका जीवन बन सकता है। फिर से पढ़ दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, याद रखो कि रोटी आपको शारीरिक तौर पे मजबूत कर देगी, आपको कुछ ज्यादा दिन इस पृथ्वी पर जीवित रख लेगी, लेकिन अगर आप अनंत जिंदगी चाहते हो, हमेशा की जिंदगी चाहते हो, वो वचन के बिना कभी आपको नहीं मिल सकती। आप घर बैठे हैं, आप अपनी जॉब पर व्यस्त, आपको कोई मतलब ही नहीं है, नहीं, परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर वचन नहीं है तो आप जीवित कैसे रह सकते हैं? बाइबल में लिखा, आप पढ़िए, इब्रानियों की किताब में लिखा है, बहुत सी जगहों पर बाइबल में लिखा कि जो थे हमारे, उन्होंने तो आकाश से गिरा हुआ मन्ना भी खाया, लेकिन वो फिर भी मर गए। स्वर्ग की रोटी, लेकिन ये मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा जिसको खाकर तुम कभी ना मरोगे, वो है वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन हम कैसे मसीह हैं? बाइबल का पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास। चर्च में आके रविवार को परमेश्वर के वचन को मुझे पता नहीं लग रहा कि आप जीवित कैसे हो। नहीं, अपनी दशा को चेक करो, आप शरीर के अंदर ही जिंदा हो। वो लोग आत्मा में मर चुके हैं जिनके जीवन में संगति कोई वैल्यू नहीं रखती है। सीरियसली कह रहा हूं मैं आपको, वो डेड है परमेश्वर की नजर में। और ऐसा व्यक्ति वो जल्दी से शैतान के चंगुल के अंदर फंसता है, जल्दी से पाप के अंदर फंसता है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। आप बाइबल को पढ़ें, जब पौलुस, सिलास, ये लोग ये वचन का प्रचार करते थे, लोग दूर से सुनते रहते थे, उनकी दूर से सुनते सुनते उनका उद्धार हो गया। वो वचन को अहमियत देते थे, अपनी लाइफ के अंदर 12-12 बजे तक आराधना करते थे। आज 2 बजे का टाइम भी मुश्किल लग रहा है। रात को मिडनाइट पढ़ना, कभी प्रेरितों काम 20:07 में, वो मिडनाइट में आराधना कर रहे हैं। छत, वो जो तीसरी मंजिल है भरी पड़ी है, एक तो बंदा वहां से गिर भी गया, नींद का झोंका आ गया उसको। लेकिन आज 2 बजे का समय मुश्किल हो रहा है। मित्रों, नहीं, ऐसे मसीह नहीं चाहिए परमेश्वर को, जो खाली हैं, केवल मुखौटा लगाया है, एक चोगा पहन के चल रहे हैं। उसको रियल आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले चाहिए, अय्यूब जैसे और यीशु जैसे। हालेलुया। हम सिर्फ लोगों को नाटक करते हुए देख रहे हैं, ओ ये बड़ा कूद रहा है, मैं भी कूद लेता हूं इसकी तरह, ये बड़ा बड़बड़ कर रहा है, मैं भी इसकी तरह बड़बड़ कर रहा हूं, शायद आराधना करनी आ गई। अरे हमारे चर्च में आकर लोगों ने बड़बड़ करना सिखा दिया लोगों को, लेकिन जीवन पवित्र करना, यीशु मसीह को महत्व देना, सब कुछ सहना, वो नहीं सिखाया। क्योंकि देखा किसी को कोई जोश से करा आराधना, तो साथ वाला कह रहा भाई ये कर रहा है, मैं भी जोश के साथ ऐसे कर देता हूं। नहीं, उनकी नकल ना करो, नकल करो यीशु की, वो कैसे आराधना करता है। आप जब रोमियो किताब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, ये तुम्हारी सेवा है, ये तुम्हारी आराधना है। अगर तो अपने शरीरों को पवित्र और जीवित परमेश्वर को दो, ये आराधना नहीं है। बहुत बड़े बड़े स्टेज होंगे, आज वो शो बन के रह गए मित्रों, लेकिन उद्धार किससे होता है? उद्धार वचन से होता है आपका। हालेलुया। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 119
यह है सच्ची आराधना। 119 की 105। हाँ जी, हाँ जी, मैं पढ़ रहा हूं यहां पर माइक से ऊंची आवाज से। लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। क्या है वचन? क्या लिखा है यहां पर? लिखने वाला कह रहा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्गों के लिए क्या है? आप सोच के देखो, अगर आपके मार्गों में अंधेरा है, अगर आपके मार्गों में अंधेरा है तो क्या होगा? आप ठोकर खाएंगे। लेकिन अगर आपको ठोकर से बचना है तो आपको उजाले के अंदर चलना पड़ेगा। उजाला ट्यूबलाइट के उजाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन की रोशनी। अगर परमेश्वर के वचन की रोशनी आपकी लाइफ के अंदर नहीं है, आप गिरोगे। किसी औरत के द्वारा गिरोगे, पैसे के द्वारा गिरोगे, अय्याशी के द्वारा गिरोगे, लोभ लालच क्रोध के द्वारा गिरोगे। आप गिरोगे पक्का अगर आप परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ के अंदर नहीं है। मैं सोच रहा हूं आप कैसे हो जो पूरा पूरा महीना संगति के अंदर नहीं रहते। भाई, आप बिना ठोकर खाए रह नहीं सकते अगर उजियाला आपकी लाइफ के अंदर नहीं है। और उजियाला क्या है? परमेश्वर का वचन। मैं गवाही दे रहा था लोगों को कि जब मैं वचन मेरी लाइफ के अंदर नहीं था तो मेरी लाइफ में चल क्या रहा था? मेरी लाइफ में अंधेरा था, नशे के अंदर था, गलत चीजों के अंदर था, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। लेकिन जब ये वचन मेरी जिंदगी में आया, मैंने सुना, तो मेरी लाइफ बदली क्योंकि मुझे उजाला मिल गया। हालेलुया। तो याद रखें, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं ना, जो रुकावटें, जो कठिनाइयां हैं, प्रार्थना से नहीं जाएगी केवल। हालेलुया हालेलुया नहीं जाएगी, अप्लाई करना पड़ेगा उसको लाइफ के अंदर, उसके वचन को। ये काउंसलिंग की तरह, बाइबल एक काउंसलिंग देती है पतियों को, पत्नियों को, कैसे एक दूसरे के प्रति विश्वास युक्त रहना है, बच्चों को, माता पिताओं को कैसे एक काउंसलिंग की तरह काम करता है। जब ये वचन आपकी लाइफ के अंदर होगा तो आप बुराई, व्यभिचार और बुरे कामों से बच जाते हैं। लेकिन अगर ये वचन नहीं तो आप पक्का ठोकर खाओगे। मेरी लाइफ क्यों बच गई? क्योंकि इस वचन के द्वारा मैं बच गया। हालेलुया। तो वचन जो है आपको समस्याओं से, विरोधों से, बुरे बुरे कामों से बचा लेता है, क्योंकि वो आपके मार्गों के लिए उजियाले का काम कर जाता है। आप बुरे रास्तों से बच जाते हो। लेकिन अगर वचन लाइफ के अंदर नहीं है मित्रों, आप ठोकर खा रहे होंगे। एक्चुअली में आप पड़े होंगे पापों के बीच में, आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। कोई भी आकर आपको आराम से बहलाकर फुसला के लेके चला जाएगा, आराम से। और गलत शिक्षाओं के अंदर भी कौन जाते हैं? जो वचन जिनके पास नहीं। कौन चर्च को ढूंढते फिरते हैं, ओ 24 सेक्टर दूर है, चलो ये चर्च नजदीक है, वहां चला जाता हूं। कौन लोग हैं? कच्चे वचन के अंदर है, क्योंकि उनको वचन की पहचान ही नहीं है कि हमारा पादरी जो प्रभु का वचन का प्रचार करता है ना, वो बाइबल से करता है। और दूसरे लोग जो प्रचार करते हैं, साथ में चले जाओ, टीवी चल रहा है, पादरी नहीं है वहां पर, टीवी चल रहा है। वो कौन है? वो पापा भक्त है, वो बाबुओं के पीछे चलने वाले लोग हैं। लेकिन जो वचन से प्यार करते हैं ना, वो अगवे को देखते हैं, उसकी जिंदगी को देखते हैं। हालेलुया। तो वचन क्या है? तो वचन मित्रों आप बचाता है अगर ये वचन आपके जीवन में है। पति पत्नी को, बच्चों को बचाता है अगर ये वचन आपके जीवन में। अगर वचन नहीं है तो हिदायतें आपको कैसे मिलेंगी? अगर आपने वचन पढ़ा ही नहीं तो कैसे बचोगे? पराई स्त्री से, लोभ से, लालच से, क्रोध से कैसे बचोगे? वचन नहीं आपके जीवन में। एक मेरी भतीजी का बेटा है, वो क्या कर रहा है, वो इधर उधर जाता है, कीर्तन में जाता रहता है। तो एक दिन मैं उसके पास बैठा, मैं कहां से आया तू? कह रहा मैं कीर्तन से आया। अच्छा, मैं कहा तू कीर्तन से आया? मैं कहा तूने क्या सीखा कीर्तन में? कोई जवाब नहीं था। मैं कहा बोल भाई, तू 9th क्लास से पढ़ता है, तूने कीर्तन में सीखा क्या, ये बताना। क्योंकि कहीं भी अगर आप जा रहे हो, अगर कुछ सीख नहीं रहे तो आप जा क्यों रहे हो वहां पर? अगर आप किसी भी जगह पर जा रहे हो, अगर कुछ सीख नहीं रहे तो आप वहां पर जा क्यों रहे हो? लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कहीं जाकर सीख रहे हो तो मैं कहता हूं जाओ।
अगर आपकी जिंदगी बच्ची बच्ची रिश्ते बिल्ड हो रहे हैं अब लेकिन वो कह रहा मैं कुछ नहीं सीख रहा, मैं क्या करने जाता है वहां पर? कह रहा कुछ नहीं, बस कीर्तन। मैं कहा तुझे पता है जो बाइबल का परमेश्वर है, जब तू उसके पास आएगा वो तुझसे बात करेगा, वो तेरी काउंसलिंग करेगा, वो बताएगा तो कहां गलत है और कहां सही है, वो बात करेगा। मैं कई बार कहता हूं मत्था टेकना नहीं, मत्था मारना है। परमेश्वर चाहता तुम उसका मत्था मारो, उसके बाद बात करो, वो आपको आंसर देगा। मेरी लाइफ में बहुत सारे सवाल थे, वो ऐसे नहीं हल हो गए। मैं जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ गया। मैंने परमेश्वर की किताब को पढ़ना शुरू किया, मुझे पता लगा हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन अद्भुत है। कभी फुर्सत मिलेगी बताऊंगा, ये जो रिलेशन है अद्भुत है, जिसको हम ऐसे लाइट ले रहे हैं, बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे मर्जी चल रहे हैं। लेकिन कब होगा? जब आप परमेश्वर के पास आओगे, उसकी आराधना करोगे, उसके परमेश्वर के वचन को सुन। 2 घंटे हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं भैया, 2 घंटे। आप किसी सीरीज मूवी वगैरह देखने बैठ जाओ, 2 घंटे चुटकी बजाते निकल जाओ, और क्या क्या देखोगे? वहां रोगे, वो नाटक कर रहे हैं और उस आप नाटक को असली समझ के रो रहे हो सास बहू के साथ। लेकिन रियलिटी में आओ भैया, ये रियलिटी है। परमेश्वर का वचन एक नाटक नहीं, सत्य है, जो आपको अंधेरे से निकालकर उजाली के अंदर लेकर आ जाता है। बोलो हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। आइए एक और वचन पढ़कर हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। रोमियो 10 अध्याय उसकी 17 पढ़ दीजिए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना के से होता है। हालेलुया। अगर मैं कहूं कि मुझ में विश्वास आ जाए, तो मित्रों विश्वास कैसे आएगा? घर बैठ के नहीं आएगा। मैं बोल रहा था कि एक पास्टर आपकी कभी भी मदद नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा पास्टर, ऐसे कोई बड़ा छोटा पास्टर नहीं होता, पास्टर एक ही होता है। कोई भी पास्टर आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आप संगति में नहीं है। अगर आप संगति में हैं तो आपकी मदद कर सकता, क्योंकि वो मदद बाहर ही नहीं करेगा, वो मदद करेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। वो अपनी बातें नहीं सिखाएगा आपको। एक सच्चा सेवक जो है अपनी होता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्या लिखा है? दोबारा फिर से पढ़ दीजिए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो याद रखें, अगर विश्वासी बनना है संगति करनी पड़ेगी। एक आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला मसीह बनना है तो केवल गाना गाने से काम नहीं चलेगा, संगति करनी पड़ेगी, परमेश्वर के वचन को समय देना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर चाहते हो आपकी आत्मिक वृद्धि हो, आपके जीवन में परमेश्वर काम करे, आपका चरित्र, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये ट्रांसफॉर्म बिना वचन की नहीं होगी। क्योंकि बाइबल यीशु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि उसके वचन से जीवित रहेगा। आइए खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और हम प्रार्थना करें।